इस ट्यूटोरियल में हम बॉल्स के पॉकेट होने पर कुछ लॉजिक रन करेंगे और ये सारा कुछ बेस करेगा कोलाइडर्स पर। हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे जो हमारे पास पॉकेट का काम करेगा। जब भी उसके साथ कोई बॉल जो है वो कोलाइड करेगी तो उसमें जो है एक मेथड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो प्री फैब है पूल टेबल का, कट 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 अगेन कट, हमारा जो टेबल का प्रीफैब है इसके अंदर हम राइट क्लिक करेंगे और एक 3D क्यूब ऐड कर लेंगे। ओके, तो इस क्यूब का नाम हम रख देंगे पॉकेट। और इसको अगर मैं ऊपर मूव करूँ तो देखें आप, यहाँ पर ये इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, मैं 2D व्यू में जाऊँगा और इसको यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि हमें किस तरह का इसको रखना है। सॉरी, ओके, हम इसे रेक्ट ट्रांसफॉर्म से कर रहे हैं। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया क्योंकि हमें इस ऑब्जेक्ट पर एक स्क्रिप्ट लगानी है। ठीक है, एक स्क्रिप्ट अटैच करनी है और उस स्क्रिप्ट में हमारे बहुत से मेथड होंगे। एज जैसे कि आपको पता है कि ये जो हमारा सीन है, ठीक है, ये एक स्टेडियम सीन है, इसके अंदर 2 प्लेयर्स जो हैं वो प्ले कर सकते हैं गेम को, सिंगल प्लेयर नहीं है। तो इस वजह से हमें इसमें ये करने की ज़रूरत है कि हम एक ही ऑब्जेक्ट जो है उसे क्रिएट कर लेंगे। एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारी स्क्रिप्ट जो है उसकी जो कमांड्स हैं वो बार बार रन नहीं करेंगी, एक ही मर्तबा एग्जीक्यूट हो जाएंगी एक ही ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो इसको अब हम सेट कर लेंगे। हम स्केल से और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, देखें यहाँ पर ये टच कर रहा है, यानी कि ये अगर हमें नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये टच भी ज़रूर करेगा। ब्लूम काफ़ी ज़्यादा, तो मैं यहाँ से ब्लूम ऑफ कर देता हूँ, ग्लोबल वॉल्यूम को। ओके दैट्स इट, ये फाइन फाइन है। ठीक है, और अब देखें इसके ऊपर कोलाइडर लगा है, हमें इसका मैश जो है उसको डिसेबल कर देना होगा। और इसके कोलाइडर को ही हम ये यहाँ से गिज्मोज ऑन करेंगे तो हमें इसका कोलाइडर नज़र आ जाएगा। ठीक है, और अब यह कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए रेडी है। तो अब हम इसके थ्रू अपनी कोलिजन्स को डिटेक्ट करेंगे। इसके ऊपर हम एक स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। स्क्रिप्ट कौन सी होगी, हम यहाँ पर स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा हमारे पास पॉकेट। अब देखें, हम अपनी गेम को 2 सीन्स में बनाएंगे। एक तो ये हमारे पास स्टेडियम सीन है जिसके अंदर 2 प्लेयर्स जो हैं, 2 प्लेयर्स वो प्ले कर सकते हैं। लेकिन जब हम रूम सीन में जाएंगे तो उसमें सिर्फ एक सिंगल प्लेयर है, वो भी वो ही प्ले कर सकता है। तो उसके लिए हमें एक और स्क्रिप्ट क्रिएट करनी होगी जो कि सेम इसी तरह का लॉजिक परफॉर्म करेगी, वो भी पॉकेट नाम से ही होगी। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए इसको नेम दे देते हैं 2 प्लेयर पॉकेट और इसको इस गेम ऑब्जेक्ट पर अटैच भी कर देते हैं। अटैच नहीं हुई। ओके, तो इसको अब ओपन कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ ब्लैंक स्क्रिप्ट जो है वो आ चुकी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इंट करंट प्लेयर, उसके बाद स्ट्रिंग स्ट्रिंग प्लेयर 1। ये मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, ये हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मल्टीप्लेयर गेम होगी और मल्टीप्लेयर के लिए हमें ग्रुप्स भी चाहिए होंगे प्लेयर्स के। तो यानी कि सॉलिड है या स्ट्राइप्ड है, स्ट्राइप है कौन सा ग्रुप है, तो वो भी हमें चाहिए होंगे। तो इस वजह से हम ग्रुप्स भी क्रिएट करेंगे। स्ट्रिंग क्योंकि वैल्यू स्ट्रिंग होगी इसकी, या तो सॉलिड हो सकता है तो स्ट्राइप हो सकता है बॉल्स के अकॉर्डिंग।
और अब हम क्या करते हैं, पब्लिक कुछ बूल क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, ये बूल हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारे पास असाइन ग्रुप का क्या मतलब है कि जब ग्रुप असाइन हो जाएगा तो हमारे पास ये बूल जो है ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जब भी किसी प्लेयर का ग्रुप जो असाइन हो जाएगा, और उसके साथ हमारे पास है करेक्ट बॉल पॉटेड। जब भी कोई बॉल करेक्ट पॉट होगी तो क्या होगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। और ये कुछ फ्लैग्स हमारे पास आगे जाके रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम देखेंगे क्या रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास है गेम एंड, ठीक है। गेम एंड बूल जो है ये भी हमारे पास जब गेम हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो ये भी ट्रू हो जाएगा, और सारी कमांड्स हैं वो ऑटोमेटिकली रन करना बंद कर देंगे। इसके अलावा हमें दो लिस्ट भी चाहिए होंगी। लिस्ट कौन कौन सी होंगी, प्लेयर 1 की और प्लेयर 2 की। जो बॉल्स प्लेयर 1 पॉकेट पॉट करेगा वो सारी प्लेयर 1 में जाएंगी लिस्ट के अंदर, और जो प्लेयर 2 पॉट करेगा वो प्लेयर 2 में जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट ऐड कर लेंगे किसकी, कोलाइडर्स की, ठीक है। लिस्ट कोलाइडर प्लेयर 1 पॉटेड बॉल्स, ओके। इसको हम इनिशियलाइज भी कर देते हैं, न्यू लिस्ट कोलाइडर और पेरेंथेसिस, और इसके साथ इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर प्लेयर 2, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें स्टार्ट मेथड चाहिए। स्टार्ट मेथड में हम क्या करते हैं, रीसेट करते हैं अपनी गेम को। गेम, ये एक मेथड अब हम डिफाइन करेंगे नीचे, ठीक है। इसमें गेम जो है हमारी रीसेट हो जाएगी, क्योंकि जब भी प्लेयर जो है, क्योंकि जब भी प्लेयर गेम न्यू शुरू करेगा तो ये रीसेट जो है हमारे पास, रीसेट गेम, ये मेथड रन करेगा। ओके, रीसेट स्पेलिंग्स मिस्टेक। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट करंट प्लेयर का हम वैल्यू जो है उसको असाइन करेंगे। करंट प्लेयर जो है उसको 1 कर देंगे, और उसके साथ हम प्लेयर जो हमारे पास ये पॉकेटेड बॉल्स हैं ये वाली, इनको हम क्लियर भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होंगी तो न्यू गेम के लिए प्लेयर जो है वो रेडी नहीं होगा, ठीक है। इन्हें क्लियर कर देंगे, और इसके साथ साथ हम दूसरे ये भी कर सकते हैं कि इन सब को भी रीसेट कर सकते हैं। वैसे तो हमने इनको यहाँ ऊपर असाइन कर दिया है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इनको यहाँ पर भी रीसेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि ये देखें, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों का ग्रुप हमें एम्प्टी रखना है, और जो हमारे पास बूल्स हैं, बूल्स को भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। सो ग्रुप असाइंड इक्वल्स टू फॉल्स, और इसके अलावा हमारे पास है करेक्ट बॉल पुट इट इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। तो दैट्स इट। अब हम अपना जो मेन मेथड है उसको हम लिखेंगे। कौन सा मेथड होगा हमारे पास, मेथड होगा हमारे पास ऑन ट्रिगर एंटर मेथड, ठीक है। इसने प्राइवेट पहले से दे दी है। असल में ये बिल्ट इन मेथड है यूनिटी का ही, प्रीवियसली डिफाइंड है, तो इस वजह से ये हमारे पास इस तरह शो हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर सबसे पहले जो हम कमांड देंगे इसके अंदर देखें ऑन ट्रिगर, और हमारे पास यहाँ पर कोलाइडर है। कोलाइडर का नेम हम चेंज कर सकते हैं बॉल। अब क्या, क्या ये मेथड कर क्या कह रहा है, जैसे ही कोई बॉल उस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होगी जिसके ऊपर ये स्क्रिप्ट अटैच्ड है उसके साथ कोलाइड होगी, तो क्या होगा, ये हमारे पास मेथड ऑटोमेटिकली रन करेगा। और इस मेथड के पैरामीटर में बॉल आ रही है, यानी कि उस कोलाइडर किसका, उस बॉल का जो स्पेसिफिक बॉल इस गेम ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड किया जिसने, जिसके ऊपर स्क्रिप्ट अटैच्ड है, ठीक है। हमारे केस में ये पॉकेटेड बॉल है। ये जो हमारे पास ये हमने पॉकेट एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसके ऊपर स्क्रिप्ट अटैच्ड है, और जब भी कोई बॉल आकर इस गेम ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो क्या होगा, वो बॉल का रेफरेंस यहाँ पर आ जाएगा उसके कोलाइडर का, और ये मेथड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो बॉल की आइडेंटिफाई कर लेते हैं, किसके थ्रू, टैग के थ्रू, ठीक है। तो हम बॉल टैग एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, और इसको बॉल डॉट टैग, ठीक है। ये हमने लाइन लिखी है, इसका मतलब है कि इस स्ट्रिंग के अंदर उस स्पेसिफिक बॉल का टैग जो है वो स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं जिसमें बॉल टैग
इक्वल्स इक्वल्स क्यू बॉल। जब हम बॉल के टैग्स असाइन करेंगे तो उनको हम सेम यही नेम देंगे ताकि हमारे पास जो बॉल का टैग है वो इससे मैच करे और हमारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो रन हो। अब हम क्या करेंगे, बॉल डॉट ट्रांसफॉर्म। अब देखें हम ये क्यू बॉल के लिए कर रहे हैं। जब क्यू बॉल हमारे पास पॉकेट होगी तो क्या होगा, उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसकी पोजीशन जो है, जैसे यहाँ पर अगर आकर वो पोर्ट हुई है तो क्या होगा, वो अगेन यहाँ पर रीस्पॉन हो जाएगी। और रीस्पॉन होने के लिए हमारे पास देख लेते हैं हम इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ठीक है, देखें कोऑर्डिनेट्स इसके क्या हैं, 1.97। ठीक है, हम इस पर रिस्पॉन इसको वापस कर देंगे और ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। तो हम इसकी पोजीशन को क्या करेंगे, न्यू वेक्टर 3। और यहाँ पर अगर हम एक चीज़ नोट करें तो देखें ये जो बॉल है हमारी, ये वर्ल्ड स्पेस में किसी का चाइल्ड है। ठीक है, इसका चाइल्ड है और इसके ऊपर हमारे पास कुछ ये अप्लाइड है, क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से क्लियर कर लेते हैं और अपनी बॉल्स को खुद से ऊपर की साइड पर मूव करते हैं। इससे ये होगा कि जो हमारी बॉल्स हैं वो उनकी जो पोजीशन है लोकल और दूसरी वर्ल्ड पोजीशन वो सेम हो जाएगी। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक वैल्यू पुट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू पुट कर देते हैं और इसको भी हम यहाँ पर कंप्लीट टू कर देते हैं, यानी हमें इसको भी टू करने की ज़रूरत है। क्या इसे हमने टू कर दी। अब देखें, अब हमारे पास एक फिगर आ चुका है तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो क्या वैल्यू हमारे पास 2.f और 0। ठीक है, वो यहाँ पर रिस्पॉन हो जाएगी और रिस्पॉन होने के बाद हमारे पास बॉल डॉट अटैच्ड, ये अटैच्ड रिजिड बॉडी डॉट वेलोसिटी, क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई वेलोसिटी भी एक्ट करेगी तो हम वेलोसिटी को भी वेक्टर 3.0। ठीक है, वेक्टर 3.0 यानी कि नल वेक्टर। और इसके साथ साथ हम एक और डीबगिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि debug डॉट लॉग, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं यू बॉल पोर्टेड। ठीक है, क्यूबॉल पोर्ट्रेट लिख सकते हैं। लेकिन देखें यहाँ पर हमें एक मेथड भी रन करना होगा, क्योंकि जो जो प्लेयर भी क्यूबॉल पोर्ट करेगा तो उसके लिए उसके ऊपर हमारे पास फाउल करेगा वो, और दूसरा प्लेयर जो उसको पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस वजह से हमें यहाँ पर एक मेथड भी फ्यूचर में लिखेंगे, या हम अभी से मेथड इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मेथड भी लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, वॉइड हैंडल क्यू बॉल पॉटेड। ठीक है, यहाँ पर हम सेम स्टेटमेंट लिख देते हैं, डीबग। बल्कि हम प्लेयर यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, जैसे कि इफ़ करंट प्लेयर इक्वल्स इक्वल्स 1। अगर करंट प्लेयर 1 है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्लेयर 1 पॉटेड क्यू बॉल। ओके, तो इस मेथड को हम यहाँ पर रन कर देंगे और एक्चुअली मैं इसको आई न्यूमरेटर यानी कि कोरूटीन मेथड जो है उसको यहाँ पर बनाऊंगा और यहाँ पर यील्ड ब्रेक। क्या आप यील्ड रिटर्न कर लें या यील्ड ब्रेक कर लें इसके नीचे, क्योंकि कोई मेथड नहीं है। या फिर हाँ, हम यहाँ पर एल्स लिख के एक और स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं,
प्लेयर 2 पोर्टेड क्यू बॉल, ठीक है। अगर प्लेयर 1 नहीं खेल रहा होगा तो ऑब्वियसली प्लेयर 2 होगा, और हमारे पास ये मेथड जो है चल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यील्ड ब्रेक नहीं करते, हम नीचे यहाँ पर यील्ड रिटर्न नल, ओके दैट्स इट। और अब इसको हम कॉल करवाते हैं यहाँ पर स्टार्ट कोरूटीन, ये आ गया हमारे पास स्टार्ट कोरूटीन। और अब हम इसी तरह से जैसे हमने क्यू बॉल का लिखा है, हम ब्लैक बॉल के लिए भी लिखेंगे, यानी कि जो हमारी 8 बॉल होगी उसके लिए भी रखेंगे। तो हम उसको क्या टैग दे सकते हैं, हम उसको ब्लैक बॉल टैग ही दे देते हैं, क्योंकि उसका मोस्टली कलर ब्लैक होता है। वैसे तो वो हमारी 8 बॉल होती है, ठीक है। और इसके बाद इसका लॉजिक हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। इसका लॉजिक भी सिंपल सा है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर इफ़ ग्रुप असाइंड, अगर ग्रुप असाइंड जो है वो हमारे पास अभी तक फॉल्स है तो क्या होगा, तो हमारे पास यहाँ पर एक स्टेटमेंट रन करेगी और हम ग्रुप जो है असाइन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए भी एक मेथड हम क्रिएट करेंगे, असाइन असाइन ग्रुप, ठीक है। ये मेथड हम रन कर देंगे। अभी ये मेथड हमने क्रिएट नहीं किया तो हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो हम ये क्रिएट कर लेते हैं मेथड void assign groups, इसको ग्रुप्स कर देते हैं, ओके। ओके, इसमें यहाँ पर हम एक्चुअली हमें यहाँ पर एक स्ट्रिंग बॉल टैग, हमें यहाँ पर बॉल टैग को भी ऐड करने की ज़रूरत है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने उस बॉल के टैग को ही उसकी टैग के बेस पर ही उसको कैटेगराइज करना है कि वो किस में जा रही है, ठीक है, यानी कि किसके ऊपर असाइन करें। तो हम क्या कर सकते हैं, बॉल टैग जो है अगर इक्वल्स इक्वल्स टू होता है हमारे पास सॉलिड बॉल बॉल, या और का हम सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। बॉल टैग इक्वल्स इक्वल्स स्ट्राइक बॉल, तो हमारे पास फॉलोइंग कंडीशन जो है रन करेगी। और इसमें भी हम चेक करेंगे कि करंट प्लेयर कौन सा प्ले कर रहा है इस टाइम पे। अगर करंट प्लेयर इक्वल्स इक्वल्स 1 होगा तो हम यहाँ पर प्लेयर 1 ग्रुप इक्वल्स टू बॉल टैग इक्वल्स इक्वल्स सॉलिड बॉल। अब देखें यहाँ पर, अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर ही हम इफ़ कंडीशन की तरह यूज़ कर रहे हैं। क्या होगा, अगर प्लेयर 1 जो है वो प्ले कर रहा होगा तो प्लेयर 1 ग्रुप असाइन हो जाएगा किसके ऊपर, देखें यहाँ पर अब हम एक क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सेम इफ़ कंडीशन की तरह है, यहाँ पर सॉलिड और एल्स यानी कि कॉलन यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम स्ट्राइट। अब इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। देखें, ग्रुप 1 जो है उसमें चेक होगा कि वो इक्वल हो जाएगा किसके, अगर बॉल टैग जो है ये कंडीशन चेक करेगी कि बॉल टैग सॉलिड के सॉलिड बॉल है। अगर सॉलिड बॉल है तो सॉलिड ग्रुप जो है यहाँ पर इसके अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है, इस स्ट्रिंग के अंदर। अदरवाइज क्या होगा, स्ट्राइप सेव हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कंडीशन चेक करेगी कि बॉल टैग जो अभी हमने पॉट की है वो किस तरह से उसका बिहेवियर है, ठीक है। और इसी तरह से ग्रुप 2 के बारे में भी हम कर लेंगे, ग्रुप 2। और अगर देखें यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और सॉलिड आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम इसी की बेस पर दूसरे को भी असाइन कर देते हैं सॉलिड। तो यहाँ पर आ जाएगा स्ट्राइप्ड और यहाँ पर आ जाएगा सॉलिड, ठीक है। आप जगह भी चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर यहाँ स्ट्राइप लिखें और यहाँ पर फिर से सॉलिड और स्ट्राइप ही रहेगा, ठीक है। तो ये 2 लाइनें हैं, आप देख लें, इजी है, समझ आ रही हैं बिल्कुल कि इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर प्लेयर 1 का ग्रुप सॉलिड हो जाएगा तो दूसरे का क्या हो जाएगा, स्ट्राइप हो जाएगा। अगर प्लेयर 1 का ग्रुप सॉलिड नहीं होगा तो ये दूसरे वाले
का सॉलिड हो जाएगा। सिंपल, ये हमारे पास ये कंडीशन चेक कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर हम एक एल्स कंडीशन भी लिख लेते हैं। एल्स में क्या होगा, हमारे पास यही दो लाइंस जो हैं हम इनको नीचे भी कर देते हैं, और यहाँ पर हम दूसरी बॉल के लिए चेक कर रहे हैं तो हम इस तरह से पहले इसको चेक करेंगे, फिर उसके बाद 1 को चेक करेंगे। सिंपल, हमारे पास ये आ जाएगा। और देखें यहाँ पर हमने फिर एक और चीज़ भी करनी है। हमने जो ऊपर बूल क्रिएट किया था ग्रुप असाइन वाला, उसको हमने यहाँ पर ट्रू भी करना है, ठीक है। ग्रुप असाइन इक्वल्स टू ट्रू। अब ये ट्रू हो चुका है, ट्रू हो चुका है, और अब ये फिर से फॉल्स नहीं होगा। और यहाँ पर हम कुछ डीबगिंग भी कर लेते हैं ताकि हमें खुद को भी पता चले कि हम किस तरह से लिख रहे हैं। ओके, तो देखें डीबगिंग हमने इस तरह से किया है कि यहाँ पर देखें प्लेयर 1 जो है ये हमारे पास पहले इन्वर्टेड कोमास में है, ठीक है। इसका मतलब है एज इट इज़ हमारे पास स्ट्रिंग इसी तरह से शो हो जाएगा। और देखें हमने प्लस का साइन यूज़ किया क्योंकि हमने कोई वैल्यू ऐड करनी थी, और यहाँ पर वैल्यू कौन सी है, प्लेयर ग्रुप 1, ठीक है। प्लेयर ग्रुप 1 क्या हो सकता है, स्ट्राइप हो सकता है या तो सॉलिड हो सकता है। तो जो भी होगा स्ट्राइप या सॉलिड वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास प्लेयर 2 के लिए भी यहाँ पर स्ट्राइप या सॉलिड शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल हमने यहाँ पर ग्रुप भी असाइन कर दिया। और अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर एक और इफ़ स्टेटमेंट लिखनी है कि अगर ग्रुप असाइन हो गया तो यहाँ पर हम एक और चीज़ करेंगे। उसमें हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक इफ़ स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि करंट प्लेयर इक्वल्स इक्वल्स 1 एंड बॉल टैग इक्वल्स टू प्लेयर 1 प्लस, देखिए मैं प्लस यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे स्ट्रिंग चाहिए, बॉल। ओके, अब देखें स्टेटमेंट को समझते हैं क्या है। इफ़ अगर हमारे पास जो करंट प्लेयर है अगर वो 1 होगा, यानी कि प्लेयर 1 जो है वो प्ले कर रहा होगा, और बॉल टैग इक्वल्स होंगे किसके, ये प्लेयर ग्रुप 1, इसमें सॉलिड हो सकता है या स्ट्राइप हो सकता है, ठीक है। या तो सॉलिड होगा तो स्ट्राइप होगा। अगर बॉल टैग सॉलिड या स्ट्राइप बॉल के इक्वल होगा, ठीक है, बॉल उसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट रन होगी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक न्यू मेथड क्रिएट कर लेंगे, उसको हम नाम देंगे हैंडल पॉटेड बॉल। ओके, ये हमारे पास एक मेथड है, हम इसको यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं नीचे, सॉरी वॉइड। ओके, और अब इसके अंदर हम कुछ लॉजिक लिखते हैं। अब देखें ये मेथड हमने क्यों लिखा है, एक्चुअली इसी मेथड के अंदर हम उस बॉल पर जो इंस्ट्रक्शंस है वो अप्लाई करेंगे, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय भी करेंगे और उसको हम लिस्ट में ऐड भी करेंगे, जो हमने ऊपर यहाँ पर क्रिएट किया है, ठीक है। इन दोनों लिस्ट में हम उसको ऐड भी करेंगे, ठीक है। और ये हमने इसलिए कंडीशन पुट किया यहाँ पर कि अगर प्लेयर 1 होगा तो उसकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा, और अगर प्लेयर 2 होगा तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग लिस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर पैरामीटर्स भी देने होंगे, ठीक है, उस बॉल के। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोलाइडर बॉल, और एक दूसरा पैरामीटर देते हैं हम लिस्ट कोलाइडर की, क्योंकि जो ऊपर लिस्ट है हमारी वो भी कोलाइडर की है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पॉटेड बॉल्स, ओके, पॉटेड बॉल्स, ये लिस्ट आ गई। अब देखें, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पॉटेड बॉल्स डॉट ऐड, ये एक प्रॉपर्टी है डॉट ऐड, और इसमें हम क्या ऐड करेंगे, बॉल। कौन सी बॉल, जो हमने ऊपर पैरामीटर में यहाँ सिलेक्ट की है, ठीक है। ये सेम बॉल होगी जो हमारे पास यहाँ बॉल होगी, ठीक है, ट्रिगर में ये वाली बॉल, ये सेम होगी बॉल। और इसके साथ साथ हमने क्या करना है, बॉल का डिस्ट्रॉय भी करना है। तो हम क्या लिखते हैं, डिस्ट्रॉय और बॉल डॉट गेम ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए हमने गेम ऑब्जेक्ट क्यों लिखा है, क्योंकि बॉल जो थी वो कोलाइडर थी, ठीक है, ये कंपोनेंट है, ये गेम ऑब्जेक्ट नहीं है। और डिस्ट्रॉय हमेशा एक गेम ऑब्जेक्ट होता है, कंपोनेंट नहीं होता, ठीक है, यानी कि गेम से ही वो डिलीट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय का ये मतलब है, ठीक है। तो इसको हम देखें, यहाँ पर पैरामीटर्स भी इसके असाइन कर देंगे, बॉल, और हमारे पास प्लेयर 1 पॉटेड, ये लिस्ट हमारे पास आ रहेगी क्योंकि अभी जो करंट प्लेयर है वो प्लेयर 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर और नीचे हम एक और कंडीशन लिखेंगे, एल्स इफ करंट प्लेयर इक्वल्स टू एंड बॉल टैग इक्वल्स टू प्लेयर 2 ग्रुप प्लस बॉल। ओके,
अब ये स्टेटमेंट हमने अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर भी हम सेम मेथड जो है उसको यहाँ पर पास कर देते हैं। बस में डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ पर जो बॉल है वो यहाँ पर 2 हो जाएगी। और एक एडिशन हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर करेक्ट बॉल पॉटेड इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन तभी रन करेगी, एग्जीक्यूट होगी, जब जो बॉल है वो करेक्टली पोर्ट होगी, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा हमारे पास, हम एक और एल्स कंडीशन यूज करेंगे, सॉरी एल्स कंडीशन यूज करेंगे, और इसके अंदर ये कंडीशन तब चलेगी जब प्लेयर 1 प्लेयर 2 की बॉल पोर्ट कर देगा या प्लेयर 2 प्लेयर 1 की बॉल पोर्ट कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर हम हैंडल पोर्टेड सॉरी हैंडल पोर्टेड बॉल, इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे और बॉल देंगे। और इसके साथ देखें, अब यहाँ पर सवाल ये है कि हम किसकी यहाँ पर लिस्ट दें, ठीक है। तो लिस्ट हम क्या कर सकते हैं, अगर प्लेयर 1 ने रॉन्ग बॉल पुट किया है तो वो प्लेयर 2 की होगी ऑब्वियसली, ठीक है। अगर वो हमारे पास यहाँ क्यू बॉल या ब्लैक बॉल नहीं है तो इसके अलावा यही चांस है कि वो प्लेयर 2 की बॉल होगी। और इसी तरह से प्लेयर 2 अगर पोर्ट कर देगा प्लेयर 1 की बॉल तो वो भी हम यहाँ पर उसके उसकी लिस्ट देंगे, ठीक है। तो हम एक कंडीशन लिखते हैं यहाँ पर हम सिंपल इफ कंडीशन लिखेंगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में। किस तरह से देखें, हम चेक करेंगे कि करंट प्लेयर जो है वो इक्वल्स इक्वल्स 1 है, ठीक है। और इसको हम चेक करेंगे किस तरह से, इस तरह से, अगर करंट प्लेयर इक्वल्स इक्वल्स 1 है तो क्या होगा, प्लेयर 2 बॉल्स के अंदर वो जो है हमारे पास बॉल ऐड हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज अब देखें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर फर्स्ट प्लेयर प्ले कर रहा है, अभी किसका टर्न है, फर्स्ट प्ले का, तो जो पॉकेटेड बॉल होगी वो सेकंड प्लेयर की लिस्ट में जाएगी। और अदरवाइज अगर सेकंड प्लेयर कर रहा होगा तो हमारे पास जो बॉल है वो फर्स्ट प्लेयर की लिस्ट में चली जाएगी। तो सिंपल हमने ये कंडीशन यूज़ की, और हम चाहें तो इसके आगे ब्रैकेट्स भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट यूज़ करनी चाहिए। तो ये अंडरस्टूड हमारे पास एक चीज़ आ गई। और एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि देखें यहाँ पर हमने अपनी पॉटेड बॉल जो थी स्पेसिफिक, उसमें से तो बॉल रिमूव कर दी, लेकिन हमने एक और भी, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर लिस्ट क्रिएट की थी। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखें, ये जो हमारे पास लिस्ट है इसमें वो तमाम बॉल्स हैं जो पोर्ट हो जाएंगी फ्यूचर में जैसे, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है कि जब बॉल पॉट हो जाएगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी कि गेम से डिलीट हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस लिस्ट से भी उसको रिमूव करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद हम सबसे पहले उसको किस में से गेट करना चाहते हैं, हम क्यू स्टिक कंट्रोलर ये जो क्लास है इसमें से गेट करना चाहते हैं किसको, पब्लिक जो है हमारे पास लिस्ट बॉल्स की। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका रेफरेंस ऊपर दे लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ ऊपर रेफरेंस देंगे क्यू स्टिक कंट्रोलर, क्यू स्टिक कंट्रोलर स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट हम इसलिए लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि स्क्रिप्ट है, और इसके साथ स्टार्ट मेथड में हम इसको फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप क्यू स्टिक कंट्रोलर, और यहाँ पर हम इसको एंड कर देंगे, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से क्यू स्टिक कंट्रोलर डॉट बॉल्स डॉट रिमूव, ओके, ये अब न्यू प्रॉपर्टी रिमूव, क्या करेंगे, रिमूव बॉल, उस स्पेसिफिक बॉल को रिमूव कर देंगे। बॉल, अच्छा देखिए यहाँ पर एरर शो हो गया, एरर की शो हुआ क्योंकि जो हमारी बॉल है वो किस टाइप की है, वो कोलाइडर टाइप की है, लेकिन जो हमारे पास ये लिस्ट है वो रिजिड बॉडी टाइप की है, ठीक है, रिजिड बॉडी टाइप की है। तो इस वजह से यहाँ पर एरर शो कर रहा है। ये एरर को खत्म करने का सिंपल ये तरीका, आप डॉट लिखें और यहाँ पर लिखें अटैच रिजिड बॉडी। अटैच रिजिड बॉडी लिखेंगे तो उस गेम को पता चल जाएगा कि ये जो बॉल है कोलाइडर जिसके ऊपर कंपोनेंट अटैच्ड है, इसके ऊपर रिजिड बॉडी भी अटैच्ड है, ठीक है। तो फिर ही ये इसको गेट करेगा यहाँ से, क्योंकि रिजिड बॉडी की लिस्ट है। सो दैट्स इट। अब जो हमारे पास रह गया काम, वो हमारे पास ब्लैक बॉल का रह गया। हमने ब्लैक बॉल के लिए मेथड नहीं लिखा, तो हम ब्लैक बॉल के लिए भी मेथड लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम एक न्यू मेथड भी क्रिएट करेंगे, हैंडल ब्लैक बॉल पॉटेड, ये मेथड का नेम होगा हमारे पास, ठीक है। ये ब्लैक बॉल, एक्चुअली ये 8 बॉल है, इसको हम ब्लैक बॉल बुला रहे हैं, ठीक है, लेकिन खैर। तो यहाँ पर देखिए क्यू बॉल के नीचे हम यहाँ पर एक्चुअली इसको भी मैं आई इन्यूमरेटर टाइप, यानी कि इसकी जो टाइप है वो कोरूटीन मेथड, इसको भी रखूँगा, ठीक है। इसकी भी रीज़न है, आगे चल के हम इसको यूज़ करना होगा तो उसमें हम इसको कोरूटीन रखेंगे।
इसमें भी हम सेम कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ करंट प्लेयर इक्वल्स 1, अगर 1 है तो क्या है हमारे पास, देखें यहाँ पर हमारे पास एक कोड है, ठीक है। ये क्या कहता है, देखें अगर प्लेयर 1 जो है वो प्ले कर रहा है और उसने ब्लैक बॉल जो है वो पोर्ट कर दिया, तो क्या होगा हमारे पास, प्लेयर 1 की जो लिस्ट है उसका काउंट होगा, ठीक है। उसमें काउंट होगा कि उसकी जो लिस्ट है वो कंटेन करती है 7 से ज़्यादा बॉल्स कंटेन करती है या कम बॉल्स कंटेन करती है। अगर 7 के इक्वल बॉल कंटेन करती है तो इसका मतलब ये है कि अब उसने 8 बॉल ही पुट करनी थी और वो उसने कर दिया, तो इस वजह से प्लेयर 1 जो है वो विन कर गया, ठीक है। डीबग प्लेयर 1 वॉन द मैच, ठीक है। और इसके साथ एल्स कंडीशन, अदरवाइज क्या होगा, प्लेयर 2 वॉन द मैच, ठीक है। सिंपल ये होगा, या तो प्लेयर 1 जीतेगा तो प्लेयर 2, तो इस वजह से हमने इसको इस तरह से लिखा है। ओके, तो अब हम एल्स कंडीशन में भी यही यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर बस हम लिख देंगे प्लेयर 2 और यहाँ पर प्लेयर 2 और यहाँ पर प्लेयर 1, ठीक है। ये सिंपल उसके इन्वर्स हो जाएगा, ये प्लेयर 2 की बात करेगा। और हम लास्ट में यहाँ गेम एंड इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। गेम एंड इक्वल्स टू ट्रू और इसके साथ यील्ड भी रिटर्न कर देंगे, यील्ड रिटर्न नल, ठीक है। या यील्ड ब्रेक कर दें, आप कुछ भी कर सकते हैं, दोनों मेथड्स वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लैक बॉल जब पॉट होगी तो उसका मेथड भी हमारे पास रन कर जाएगा। और यहाँ पर आपने याद रखना है कि अगर आपने इसको कोरूटीन मेथड बनाया तो आपने इसको स्टार्ट कोरूटीन ही रखना है, स्टार्ट कोरूटीन, और इसको यहाँ पर आपने स्टार्ट कोरूटीन। और इसके साथ हमने इस पे हैंडल पॉटेड बॉल्स, ये भी हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है। सिंपल हम ये कर सकते हैं कि हम यही इसको ही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली ब्लैक बॉल है, वो है तो बॉल, उसको भी डिस्ट्रॉय भी करना होगा और साथ उसको किसी लिस्ट में ऐड भी करना होगा, ठीक है। तो हम उसको लिस्ट में ऐड भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर प्लेयर 1 प्ले कर रहा होगा तो ऑब्वियसली प्लेयर 1 की ही लिस्ट के अंदर ऐड होगी, प्लेयर 2 की लिस्ट के अंदर ऐड नहीं होगी। तो दैट्स इट, हमारा ऑलमोस्ट मेथड कंप्लीट हो गया। और हाँ, यहाँ पर हमें एक और चीज़ भी कर सकते हैं, देखें ये बिल्ट इन मेथड है, मैंने आपको बताया था यूनिटी का, लेकिन प्रीवियसली डिफाइंड, लेकिन इसको भी अगर हम चाहें तो इसको भी आई इन्यूमरेटर रख सकते हैं, यानी कि इसको भी कोरूटीन बना सकते हैं। क्योंकि देखें ये मैंने कोरूटीन क्यों बनाया, मैंने इसलिए इसको बनाया क्योंकि देख अगर क्यू बॉल पॉट हो जाएगी, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि बस यही स्टेटमेंट रन हो, उसके बाद ब्रेक हो जाए, आगे मेथड हमारा एग्जीक्यूट ही ना हो, ठीक है, रिटर्न हो जाए। और देखें अगर हमारे पास ब्लैक बॉल जो है यानी कि 8 बॉल वो पॉट हो जाती है तो बाकी मेथड को रन करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। हमें असाइन ग्रुप असाइन चेक करने की या असाइन ग्रुप चेक करने की ये ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर आई इन्यूमरेटर टाइप का रख दिया। तो मैं अब क्या क्या करता हूँ, यील्ड ब्रेक, और ये सिंपल अगर मेथड होता तो हम सिंपल रिटर्न कर देते, लेकिन आगे जाके इसका हम यूज़ भी करेंगे, इसलिए मैंने इसको कोरूटीन मेथड रखा है, ठीक है। यील्ड ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो रही है और अब इसमें रह क्या गया है। ओके, अब इसमें एक चीज़ ये रह गई है कि देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या किया है, हमने स्टार्टिंग में करंट प्लेयर जो है उसको 1 कह दिया, यानी कि जो प्लेयर 1 है वही हमेशा प्ले करेगा स्टार्ट में, ठीक है। तो हमें इसको स्विच भी तो करना होगा, जब प्लेयर जो है बॉल रॉन्ग बॉल पोर्ट कर देगा या ब्लैक बॉल पोर्ट कर देगा या इस तरह से क्यू बॉल पोर्ट कर देगा, तो ऑब्वियसली हमें प्लेयर भी स्विच करना होगा। तो इस वजह से हम एक मेथड भी नीचे क्रिएट कर लेते हैं, एक मेथड, ये मेथड इसलिए होगा, ये हमारे पास स्विच करेगा, प्लेयर्स को स्विच करेगा टर्न। और ये सिंपल हमारे पास जो है ये अप्लाई करेगा, करंट प्लेयर्स को चेक करेगा, इक्वल्स इक्वल्स 1, अगर सॉरी इक्वल्स इक्वल्स 1 नहीं करेंगे हम, इक्वल्स टू करंट प्लेयर की वैल्यू को, क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं ना, अगर 1 थी तो 2 कर देंगे, 2 थी तो 1 कर देंगे, तो इस वजह से अब हम इसमें यहाँ पर चेक करेंगे करंट प्लेयर इक्वल्स इक्वल्स 1, और यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे क्वेश्चन मार्क के ज़रिए, अगर 1 होगा तो उसकी वैल्यू में 2 असाइन हो जाएगा, अदरवाइज 1 ही रहेगा, अदरवाइज अगर 2 होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर हम डीबग भी कर देते हैं ताकि हमें खुद भी पता चले कि एक्चुअली गेम के अंदर हो क्या रहा है। तो करंट प्लेयर, ठीक है, करंट प्लेयर, यहाँ पर हमने 1 या 2, सिंपल यही वैल्यू आएगी इसके अंदर,
और इसके साथ साथ हम यहाँ पर स्पेस दे के इज प्लेइंग नाउ। ओके, देखें यहाँ पर इसने एरर इसलिए दी क्योंकि मैंने दरमियान में प्लस नहीं ऐड किया। ठीक है, प्लस आपको ऐड करना है ताकि उसको पता चले कि ये हमारे पास इंट वैल्यू है और ये स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, दो डाटा, डिफरेंट डाटा के स्ट्रक्चर को हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, ओके, अब ये मेथड रन किस मेथड के अंदर करेगा, इसके लिए हम एक पब्लिक मेथड क्रिएट करेंगे। कोरूटीन मेथड, और ये होगा हमारे पास हिट मिस्ड और नॉट। ठीक है, ये चेक करेगा कि हिट मिस हुई है या नहीं हुई। तो इसके अंदर सिंपल हम इफ करेक्ट सॉरी करेक्ट बॉल पॉटेड, अगर करेक्ट बॉल पॉटेड फॉल्स होगा तो यहाँ पर हमारे पास sorry, तो यहाँ पर हमारे पास ये स्विच टर्न जो है मेथड रन हो जाएगा। ठीक है, स्विच टर्न मेथड जो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखें, अगर करेक्ट बॉल प्लेयर पॉट नहीं करेगा तो क्या होगा, स्विच टर्न हो जाएगा, यानी कि टर्न जो है वो स्विच हो जाएगा, सिंपल। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, करेक्ट बॉल पॉटेड को ऑलवेज इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये रीसेट हम कर रहे हैं बेसिकली। जब एक हिट हो जाएगी तो उसके बाद ये करेक्ट बॉल पोर्ट्रेट जो है वो रीसेट हो जाएगा। और उसके अलावा हम यहाँ पर यील्ड ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने इस मेथड को भी कॉल कर दिया। अब बारी हमारी इस मेथड को कॉल करने की, तो इसको हम इस स्क्रिप्ट के अंदर कॉल नहीं करेंगे, इसको हम डिफरेंट स्क्रिप्ट के अंदर कॉल करेंगे क्योंकि हमने इसको पब्लिक मॉडिफायर अप्लाई किया इसके ऊपर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ चलते हैं क्यूस्टिक, और यहाँ पर देखें हमारे पास 2 प्लेयर पॉकेट्स, ये हमने यहाँ पर बस ये 2 लाइनें प्रीवियसली ऐड की हुई हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब नीचे जाते हैं और देखते हैं ये किस मेथड के लिए सूटेबल होगी। शायद डिस्प्ले लाइंस, ये इसके अंदर हम लिख सकते हैं, जैसे कि 2 प्लेयर स्क्रिप्ट डॉट हिट मिस्ड और नॉट। और देखें क्योंकि स्टार्ट कोरूटीन के जरिए हमने इसको लिखना है क्योंकि कोरूटीन मेथड है, तो हम स्टार्ट कोरूटीन। ओके, तो जब भी हमारे पास लाइंस डिस्प्ले होंगी और ये हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड जो है वो रन कर लेगा। अगर करेक्ट बॉल पॉटेड है तो तभी तो तब हमारे पास स्विच टर्न जो है वो नहीं होगा और यहाँ पर फॉल्स इसको कर देगा ये। ठीक है, यानी कि रीसेट कर देगा नेक्स्ट टर्न के लिए। ओके, दैट्स इट, यहाँ पर हमारे पास सब कुछ क्लियर हो गया। अब बस हमने क्या करना है, अब हमने अपने टैग्स को असाइन करना है, क्यू बॉल को, ब्लैक बॉल को। ठीक है, और हमने सॉलिड स्ट्राइप बॉल्स जो हैं इनको यहाँ पर असाइन करना है। तो हम सेव करेंगे स्क्रिप्ट, दोनों स्क्रिप्ट सेव कर लेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर हमारी पूल टेबल के अंदर गिज्मोज हम ऑन करेंगे ताकि हमारे पास शो। ठीक है, ये देखें ये कोलाइडर है हमारा, और देखें ये अभी कोलाइडर है, लेकिन हमने मेथड में क्या यूज़ किया, हमने ऑन ट्रिगर एंटर मेथड यूज़ किया। ठीक है, ट्रिगर एंटर, कोलाइडर एंटर नहीं है, तो इस वजह से हम इसको इस ट्रिगर पर चेक मार्क लगाएंगे ताकि इसको ये हमारे पास ट्रिगर हो जाए। ठीक है, और इसको अप्लाई टू प्रीफैब भी कर लेंगे, इसके चेंजेस यहाँ से हम कर सकते हैं, अप्लाई टू प्रीफैब। ओके, स्क्रिप्ट इसके ऊपर अटैच्ड है, और अब हमें क्या करना है, अब हमें बॉल्स के लिए टैग्स असाइन करने हैं। हमारे पास अच्छा एक बॉल है, बट हम क्या करते हैं, हम यहाँ से क्यू बॉल, ब्लैक बॉल है, और अब हमने सॉलिड बॉल और इसके अलावा स्ट्राइप बॉल। ठीक है, ये सब हमने असाइन कर लिया। अब हमने सॉलिड्स बॉल पर ये असाइन कर देने। ओके, मे बी 6 कंप्लीट हो गए, 7। ओके, यहाँ पर देखें बॉल टैग असाइन है, लेकिन हमने इनको सॉलिड बॉल क्लिक करना है। और ये सिलेक्टेड है, अब यहाँ से हम इनको स्ट्राइप बॉल्स। ओके, और ब्लैक बॉल के लिए ब्लैक बॉल
ब्लैक बॉल और इसके लिए क्यू बॉल। ओके, तो हमने टैग्स भी असाइन कर दिए हैं। और तो अब ओके, तो गेम हमारी स्टार्ट हो गई है और हमारा कंसोल बिल्कुल क्लियर है। शायद हमें थोड़ी सी और डीबगिंग करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर प्लेयर टू स्विच हो जाना चाहिए। हाँ देखें, प्लेयर टू स्विच हो गया, ठीक है। करंटली हमारे पास प्लेयर वन था, तो उसके लिए भी हम डीबगिंग करेंगे। और अच्छा, ये कोलिजन्स जो हैं ये थोड़ी सी डिस्टर्ब इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने वो कंटिन्यूस डायनामिक कोलिजन और कंटिन्यूस कोलिजन से रिमूव कर दिया था इसको, ठीक है। तो इस वजह से कोलिजन इतनी बेटर नहीं हो रही, लेकिन वो हम दोबारा कर देंगे। ओके, ग्रुप असाइंड। ठीक है, सही है, ये स्क्रिप्ट काम कर रही है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हमें कुछ डिबगिंग ज़्यादा करनी है। और यहाँ पर हम इसको टू की जगह थ्री कर देते हैं। ठीक है, टू की बजाय थ्री कर देते हैं। और डिबगिंग क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपडेट मेथड को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अपडेट, और इसमें debug डॉट लॉग, यहाँ पर हमारे पास करंट प्लेयर जो है कंटिन्यूसली हमारे पास शो होगा कि करंट प्लेयर कौन सा है, वन है या टू है। ओके, रॉन्ग बॉल पुट करने पर भी यहाँ पर हम डिबग कर सकते हैं। डिबग डॉट लॉग, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं यू spotted opponent's ball। ओके, कंट्रोल एस। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम लगती है, देखें यहाँ पर ग्रुप टू को होना चाहिए लेकिन यहाँ ग्रुप वन है, तो हम यहाँ टू कर देंगे। और यहाँ से हम अपने बॉल्स को भी सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद इसको डिस्क्रीट से, अच्छा मैं क्यू बॉल को भी यहाँ पर कंटिन्यूस डायनामिक कोलिजन कर रहा हूँ। ओके, और बाकी सब बॉल्स को भी कंटिन्यूस डायनामिक कोलिजन कर रहा हूँ। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, बाकी बॉल्स के लिए हम प्रीफैब में जाएंगे और यहाँ से बॉल्स, और जो हमारी मेन बॉल है इसको ही हम यहाँ से क्या कर देंगे, डायनामिक कोलिजन, कंटिन्यूस डायनामिक। ओके, अब ये भी हमारी कंटिन्यूस डायनामिक है और ये भी हमारे पास कंटिन्यूस डायनामिक है। ओके, लेट्स प्ले। ओके, अगर हम कंसोल में देखें तो हमारे पास क्या प्ले हो रहा है, अभी प्लेयर वन जो है वो प्ले कर रहा है, तो हम देखते हैं। पावर ज़्यादा देनी चाहिए मुझे। ओके, तो देखें ग्रुप यहाँ पर असाइन हो चुके हैं, ग्रुप असाइन, ठीक है, और ये ठीक से असाइन हुए हैं। अगर अब मैं ओपोनेंट की बॉल पुट करता हूँ, तो देखें हमारे पास यू पुट पुट ओपोनेंट बॉल, ठीक है। ओके, दैट्स इट। ओके, देखें ये हमने ओपोनेंट की बॉल पोर्ट नहीं की, प्लेयर टू की है, तो देखें यहाँ पर हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया। और हमारे पास देखें स्विच भी नहीं हुआ प्लेयर, ठीक है। तो ये यानी कि हमारी स्क्रिप्ट जो है वो ठीक से काम कर रही है। ओके, देखें अभी फिर मैंने सॉलिड पुट किया है क्योंकि वो प्लेयर टू की ही थी, तो इस वजह से देखें अब हमारे पास प्लेयर टू ही जो है वो करंटली प्ले कर रहा है। सो दैट्स इट, हमारी स्क्रिप्ट जो थी वो ठीक से वर्क कर रही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगले ट्यूटोरियल।